ठीक है, पीआई के मेथड हम डिस्कस किए थे कल, अब दोबारा बताते हैं आपको पीआई रूल्स फॉर पीआई। क्लियर? तो क्या होता था आपका इक्वेशन, वी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन इज जनरल फॉर्म आपकी क्या होती थी, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पी आई क्या होता था आपका, पी आई इज इक्वल टू 1/FD, 1/FD इंटू कैपिटल एफ, जो भी आपका कैपिटल है लिख दिया। ठीक है बेटा, ये आपका पी आई का फॉर्मूला था। अब हमें पी आई के टू मेथड से फॉर फाइंडिंग मेथड्स ऑफ पी आई, methods of PI. PI can be found with the help of two methods. First method is short method. First method is short method. ठीक है, and second method is general method. Clear है? General method. General method. शॉर्ट मेथड कब अप्लाई करेंगे, व्हेन, ठीक है, एक्स विल बी फॉर्म ऑफ, विल बी फॉर्म ऑफ, हमने बताई थी आपको, फर्स्ट फॉर्म बताई थी e टू दी पावर ए एक्स, है ना, उस केस में लगेगा आपका। सेकंड इज साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। थर्ड इज x टू दी पावर m, वेयर m इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होता है आपका। ठीक है, एंड फोर्थ इज v इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, ठीक है, वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ, v इज एनी फंक्शन ऑफ x, इन केस में लगता है आपका। ठीक है, अच्छा, जनरल मेथड कब अप्लाई करती हो, व्हेन, सर v इंटू एक्स के केस में भी तो लगता है ना? हाँ बेटा, उसमें भी लगता है, पर बेटा वो कोई स्टैंडर्ड केस नहीं है वो, है ना, उसका जनरल बता देंगे। एक प्रॉब्लम्स कभी आई नहीं उसकी प्रॉब्लम से, एक प्रॉब्लम बता देंगे बट उसकी आपको। ठीक है, लिख दो उसको, हाँ, इसलिए मैं लिख नहीं रहा उसको, चलो लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, वो कोई केस नहीं है आपका एक्चुअल में, एक्स इंटू वी के केस में भी लगता है। ठीक है, वो कल हमने बताया था, अच्छा इसलिए आप लग रहे हो। ठीक है, ये कब लगेगा आपका, द जनरल मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन द एक्स इज ऑफ द फॉर्म साइन, सॉरी, सेक ए एक्स, सेक ए एक्स प्लस बी, है ना, सेक ए एक्स प्लस बी, कोसेक ए एक्स प्लस बी, कोसेक ए एक्स प्लस बी, टेन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, कॉट ए एक्स प्लस बी, और एनी फॉर्म, एनी अदर फॉर्म, अदर फॉर्म, ठीक है, विच इज नॉट कवर्ड, not covered in short method। ये बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? ये कल हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमारी पीआई निकालने के टू मेथड है, फर्स्ट मेथड इज शॉर्ट मेथड, सेकंड मेथड जनरल मेथड, है ना। शॉर्ट मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमारे फंक्शन इस फॉर्म में हो, e टू द पावर ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, एक्स टू द पावर एम, वी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, एक्स इंटू वी टाइप के हों। अच्छा, जनरल मेथड तो सब में लग जाता है, जनरल मेथड तो सब में लग जाता है, बट जनरली जनरल मेथड हम किस में लगाते हैं, हम लगाते हैं सेक ए एक्स, कोसेक ए एक्स, टेन ए एक्स। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर कल आपने x इक्वल्स टू सेक ए एक्स कराया था ना? हाँ बेटा, ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बी इसको आपको जीरो हो गया। ओके सर, ठीक है ना, ये तो मतलब जनरली ऐसे आप देखिए, सेक 2x प्लस 3, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने तो बताया नहीं इसका रूल, इसलिए तो वहाँ पे बी जीरो हो गया आपका। ठीक है ना, डाउट होना चाहिए, क्लियर आपको यहाँ तक क्लियर सारा? ठीक है, जनरल मेथड सब में लगता है बेटा, लगाते क्यों नहीं है इसका, मैं जब आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा तब आप उसको करके दिखाऊंगा, तब आप कहोगे सर बात लेंदी, ऐसे ही नहीं लगाते जनरल मेथड को। ठीक है, बट कुछ कुछ केस ऐसे हैं, जैसे आपका सेक, कोसेक, टेन, कॉट, और इनमें इनके अलावा कोई भी फॉर्म हो, जैसे हमने बोल दिया कि भाई आपको लगाना है सेक, अब सेक दे दिया बेटे ना, और सेक दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे दिया प्लस 1, ये दे दिया सपोज, तो इसमें तो नहीं लगेगा, नहीं सॉरी, सेक में तो लगना है आपका, ये फॉर्म होगी आपकी। अगर मैं देखते साइन दे दिया, साइन दे दिया e टू द पावर x, तो ये वाला
है ना, शॉर्ट मेथड से हो नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट मेथड में क्या होगा, e टू द पावर ax sin ax प्लस b और cos ax प्लस b x टू द पावर m v e टू द पावर ax, ये सारे होते हैं आपको। क्लियर है, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, देख के पता लग जाएगा कौन सा कौन सा शॉर्ट लगेगा, कौन सा जनरल मेथड लगेगा, ठीक है। बट मैंने बोला था ना 90% क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट मेथड ही लगता है, ठीक है। अब हम शॉर्ट मेथड को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं अलग अलग केस के यहाँ पे, ठीक है। चलो तो पहले हम बेटे स्टार्ट करते हैं शॉर्ट मेथड से, ठीक है। शॉर्ट मेथड में हम लेते हैं केस फर्स्ट, व्हेन कैपिटल एक्स क्या है आपका, e टू द पावर ax है। इस केस में बेटे आप पी क्या बनेगा, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू एक्स होता है आपका, x मीन्स e टू द पावर ax। तो क्या वैल्यू होती है इसकी, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, क्या करते हैं, रिप्लेस d बाई ए, रिप्लेस d बाई ए, मतलब इसका कोफिशिएंट है ना x का, वो पुट कर दो आप, तो क्या बन जाएगा, एफ ए बन जाएगा आपका, एफ ए ई टू द पावर ax। बट बेटे कंडीशन है, ध्यान रखना, बट कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड एफ ए विल नेवर जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए एफ ए, ठीक है। इफ एफ ए अगर जीरो हो जाएगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि बेटे क्यों हो जाएगा, देख समझना इसको। अगर सपोज करो एफ ए जीरो है तो क्या बनेगा, 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो आपका पी आई इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या पॉसिबल है, विच इज इम्पॉसिबल, नो सर। क्लियर। अच्छा अगेन इफ लिखो बेटे, इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो देन द अबव मेथड फेल, ठीक है, देन इट इज द केस ऑफ फेल्यूर, ठीक है ना, देन इट इज द केस ऑफ फेल्यूर। तो इस केस में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताइए, उस केस में हम पी आई कैसे निकालेंगे, जब केस हमारा फेल हो जाता है ना, उस केस में क्या करते हैं, देखो बेटा x से मल्टीप्लाई करोगे आप, x से क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिफरेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू d, जो एफ डी को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रेस्पेक्ट टू d, तो क्या बन जाएगा, देखो 1 अपॉन d डिफरेंशिएट करो तो बेटा ये बन जाएगा एफ डी और e टू द पावर ax, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, हाँ बताइए सर एक बार ये दोबारा बता दीजिए, एफ डी को आपने एफ ए क्यों लिखा था। हाँ बेटा ऐसा होता है, रूल होता है इसका, ठीक है। जब आपको पी आई फाइंड करना है e टू द पावर ax के वाले केस का, तो क्या करते हैं हम, सिंपली जो d है ना, d की जगह क्या पुट कर देते हैं, d इज इक्वल टू पुट कर देते हैं, पुट d इज इक्वल टू a, सिंपली पुट कर देते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखते हैं पुट करने पर वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, अगर वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो हमारा आ गया, अगर सपोज जीरो बन रही है तो इसका मतलब रूल फेल हो रहा है हमारा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो जिसमें जो डिफरेंशिएशन जो है ना आपका, जो डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल डी कर देंगे, ठीक है, और e टू पावर ax, तो क्या बनेगा आपका x, ये बन जाएगा 1 अपॉन क्या बन जाएगा, एफ डैश डी और e टू द पावर ax, ठीक है। अच्छा बेटे इसमें रूल क्या है हमारा, हम d को किससे रिप्लेस करते हैं, d को रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, a से, तो क्या बन जाएगा, एफ डैश ए बन जाएगा, e टू द पावर ax, ये बन गया बेटे। कंडीशन क्या है ध्यान रखना, एफ डैश ए विल नेवर जीरो। अगर बेटे सपोज करो ये भी जीरो हो गया तो अगेन इफ एफ डैश ए भी जीरो हो गया हमारा, तो बेटे इसमें अगेन ये फेल हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन पी आई एक्स, तो बेटा पहले से हमारा था, x हमारा पहले से था ना, अब हम क्या करेंगे, x पहले से था, अब दोबारा x से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन हम, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल D, तो क्या बन जाएगा, f डबल डैश डी बन जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं डबल डैश डी बन जाएगा और e टू द पावर ax, ठीक है बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर 1 अपॉन एफ डबल डैश ए इंटू ई टू द पावर ax, कंडीशन यहाँ पे भी लगा दो, एफ डबल डैश ए विल नेवर जीरो। अच्छा बेटे सपोज करो अगर ये भी जीरो हो गया तो सर तो ट्रिपल डैश, हाँ तो x से मल्टीप्लाई करोगे और अब डिनोमिनेटर में ट्रिपल डैश आ जाएगा, समझ गया कि नहीं प्रोसीजर, एंड सो ऑन लिख दो बेटे, एंड सो ऑन, सॉरी एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है बेटा। ये प्रोसीजर था आपको,
ठीक है, अब हम इसकी प्रॉब्लम्स बताते हैं आपको, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। एक मेथड पढ़ते हैं, उसका प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो अब हम प्रॉब्लम्स कराते हैं, बहुत आसान आसान प्रॉब्लम्स है, देखो इसकी, है ना। अब क्वेश्चन है आपका, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया है क्वेश्चन। फाइंड द PI, फाइंड द PI, PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, 4D स्क्वायर प्लस 4D माइनस 3y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। ये बेटे एक क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन, क्लियर है ना? यस। और क्या पूछ रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, आपसे PI पूछ रहा है, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा। अगर सॉल्यूशन बोलता तो आप CF भी निकालते, PI भी निकालते, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ से पूछ रहा है सिर्फ खाली फाइंड द PI, तो लगा दो फॉर्मूला क्या होता है PI का, डायरेक्ट PI इज इक्वल टू क्या होता है 1/FD। बेटे FD क्या होता है, ये वाला टर्म होता है ना, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, FDY इज इक्वल टू कैपिटल X, बेटे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे FD क्या है, हमारा पूरा का पूरा FD ले लो जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4D माइनस 3 और e टू द पावर 2x। तो बेटे क्या रूल था हमारा, बताओ हम क्या करेंगे, जहां पर D है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, है ना, ये बेटे रूल होता है ना, D इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ए मतलब यहाँ पे ये है बेटा e टू द पावर ax होता है ना, तो a क्या है यहाँ पर, हियर a इज 2, क्लियर है? हाँ तो करो पुट, देखो पुट करने पे देखो क्या बनता है, देखो बेटा 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 e टू द पावर 2x, दिस बिकम्स 4 इंटू 4 16 प्लस 8 माइनस 3 e टू द पावर क्या रहा बेटा, 21 नीचे 21 e टू द पावर 2x। ये बेटे आंसर आ गया आपका। कैसा लगा क्वेश्चन, है ना? हमने क्या किया, कुछ नहीं, जो e की पावर ax का जो कोएफिशिएंट होता है ना, e की पावर a, जो उसको पुट कर देते हैं बस डायरेक्ट, आंसर आ जाता है हमारा, PI आ जाता है, क्लियर है? चलो और क्वेश्चन करते हैं, अभी फेल वाला भी बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे अगेन इसमें भी PI पूछ रहे हैं, देखो हम फाइंड द PI, फाइंड PI ऑफ DQ माइनस 3D स्क्वायर प्लस 4, DQ माइनस 3D स्क्वायर प्लस 4 y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x। बेटे ये है, इसमें भी हम PI पूछ रहे हैं डायरेक्ट, है ना, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता सॉल्व तो आप CF भी निकालते, PI भी निकालते, तो बेटे यहाँ पे PI पूछ रहा है, तो क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके एक्चुअल में। PI क्या बनेगा 1/FD, FD क्या है हमारा, ये वाला बड़ा सा FD है ना, लिख लो पूरा FD में DQ माइनस 3D स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और e टू द पावर 2x। तो रखो बेटा वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू रख के देखो क्या होगा, देखो रखो क्या बनना है, 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4, देख रहे बेटा क्या आ रहा है, क्या हो गया, 0 बन गया, फेल्स हो गया बेटे, फेल हो गया ना, देखो 0 बन गया ना। यस सर। इसका मतलब ये फेल हो गया बेटा, इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, पता लग गया ना हमें। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो बेटा देखो अगर मैं कहूँ आपसे थोड़ा इससे रफ में कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस चीज़ को थोड़ा अजीब सा लगता है, वैसे तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। हमारा फेल हो गया तो हम क्या करेंगे बताओ, x से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, इसका, इस वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू d, करो तो क्या बनेगा देखो 3D स्क्वायर माइनस 6D प्लस 0, अब e टू द पावर 2x। अब बेटे अगेन रख के देखो, अगेन रख के देखो बेटा क्या बना, 3 इंटू 4 माइनस 12, ये भी 0 हो गया, अगेन फेल हो गया बेटे, यस सर, अगेन फेल, है ना। तो बेटे क्या करोगे, इसका मतलब अगेन फेल हो गया। अच्छा बेटे मैं यही चीज कह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सही से कहूँ, सिस्टमेटिक वे में बेटे इसको बताऊँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सिस्टमेटिक वे में बताता हूँ बेटे। देखो एक्चुअली बेटे रफ वर्क होता है, अजीब सा लगता है ना, क्वेश्चन के बीच में हम कर रहे हैं, फेल हो रहा है तो अलग लिख देते हैं इस केस को, अगर हम बीच में भी लिखें तब भी गलत नहीं है, पर थोड़ा अजीब सा लगता है बीच में, है ना। अगेन फेल हो गया, है ना, तो हम क्या करें, इसको बेटे अलग से चेक कर लेते हैं। देखो मैं इसको क्या करेंगे, अलग से लिख लो यहाँ पे, है ना,
बेटा यहाँ पर रख के देख लो, पुट d इज इक्वल टू 2 इन 3d स्क्वायर माइनस 6d में रख के देखो बेटा, देखो जीरो नहीं होना चाहिए, तो 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 जीरो आ गया, तो फेल हो गया हमारा, फेल हो गया ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, फेल हो रहा है तो हम अगेन x से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं x तो पहले से है ही हमारा, x तो पहले से है ना, तो क्या करेंगे हम x से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, और अगेन मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा हमें, है ना, तो करो डिफरेंशिएशन। 6d minus 6 6d माइनस 6 e टू द पावर 2x। ठीक है बेटा, चलो अब रख के देखो इसमें, तो एक्स स्क्वायर बन रख के देखो तो क्या बनेगा, 6 इंटू 2 यानी 12 माइनस 6 e टू द पावर 2x, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 6 e टू द पावर 2x। कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये बेटा आंसर आ गया आपका। यस सर, यस सर, समझ आ गया बेटा, क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है सर। ओके चलो सर। अभी और बताते हैं बेटा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बताते हैं, आपको सिखाना है अच्छे से ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 2। ये क्वेश्चन बेटे आपका, ये करना है क्वेश्चन। देखो तो कैसे करोगे आप, देखो इसे सबसे पहले क्या निकालोगे, सॉल्व लिख रखा है बेटा, ये गलत लिख गया यहाँ पे, माइनस 1 है बेटा, -1 और y बाहर है, ये क्वेश्चन बेटा है ना, -1 ये है, ठीक है, ब्रैकेट था, तो सबसे पहले निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होगा, ए इज बताइए एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्या है, ये तो m माइनस 1 का इक्वल क्यों है, m माइनस 1 टू द पावर 3 है ना, दिख रहा है ना, या नहीं दिख रहा तो आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करना बताइए मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से m की 3 वैल्यू मिलेंगे 1 1 1, ठीक है। 3 रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, सो CF in this case CF is C1 plus x C2 plus x square C3 e to the power x। क्लियर बेटे, PI CF क्लियर है सबको? यस सर। रूट सेम आ रहे हैं ना, कल बताया था रूल इसके, है ना। अच्छा PI, अच्छा बेटे PI लिखो, फॉर्मूला क्या है, 1/FD। FD मीन्स बेटे जो भी हमारा इक्वेशन है ना, D माइनस लिख दो अपना, D-1 का होल क्यू है ना पूरा FD, और ये क्या है e टू द पावर x प्लस 2, ये बेटे हमारा दो पार्ट है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे इसको 2 पार्ट में इसको लिख देंगे, है ना। पहले लिखेंगे हम e टू द पावर e टू द पावर x के साथ लिखोगे, और सिमिलरली इसको लिखोगे अगेन D-1 2 के साथ लिखोगे, ठीक बेटा, ये कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखो बेटा इसको लिख लो आप I1 और इसको लिख दो आप I2, ठीक है ना, दो पार्ट में है ना, तो जितने पार्ट में होंगे उतने पार्ट में लिख देते हैं I1 I2। अब अलग से निकाल लो आप, I1 क्या है हमारा, देखो I1 है 1 माइनस D-1 टू द पावर 3 e टू द पावर x, ये है, ठीक है। तो बेटे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनना है, देख के बताओ जल्दी मेरे को, 0 बनना है क्या, ओके। यहाँ पे पुट d इज इक्वल टू 1 इन D-1 की होल पावर 3, तो बेटे ये 0 बनना है, देखो तो फेल हो गया ना। यस सर, हाँ यस सर। तो फेल होता है तो हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल D, तो क्या बनेगा 3D-1 टू द पावर 2 e टू द पावर x। बेटा अगेन करो, बेटे अगेन पुट करो सर, अब भी 0 है सर। हाँ अगेन पुट करो, हाँ अब भी 0 आ रहा है, D-1 की पावर 2 में पुट करो 0 आ रहा है, तो फेल हो रहा है अगेन। तो अगेन क्या करेंगे बेटे, हम अगेन x तो पहले से था, x से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम, और क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 और D-1 टू द पावर 1 बचेगा आपका, e टू द पावर x। अब बेटे अगेन देखो, अगेन 0 बन जाएगा, अगेन 0 बनना है ना, रूल फेल हो रहा है ना इसमें बार बार, तो D इन D-1, तो बेटा ये भी 0 बनना है, ठीक है, रख के देख रहे हो ना आप, ये साइड से रफ वर्क कर रहे हो बेटा, वहां पर थोड़ा अजीब सा लगता है ना क्वेश्चन के साथ हम करते हैं ना। अब 1/0 तो आप इसे अलग से निकाल लिया करना इस तरह से, है ना।
तो देखो बेटा क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, देखो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप अगेन मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, तो डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या बनेगा 1 बन जाएगा e टू द पावर x। तो क्या आ गया बताओ, ये आ गया x क्यूब e पावर x। बेटा ये 3 और छूट गया, 3 इंटू 2 ये और छूट गया बेटा आपका 6 e टू द पावर, ये आ गया I1। अच्छा I2 निकालो बेटा, I2 क्या है 1 अपॉन d माइनस 1 होल क्यूब, और 2 है बेटे 2, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो आप, 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा d माइनस 1 टू द पावर 3। और बेटा ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी इस तरह से टर्म बने तो वहां पे क्या लोगे आप, क्या लोगे e टू द पावर 0 ले लोगे थोड़ी देर के लिए। बेटा देखो e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ध्यान रखना, याद रहेगा ना ये। यस सर, यस हाँ अच्छा बेटा एक्सक्यूज मी, हाँ बताइए। नेटवर्क इशू हो रहा था, एक बारी पीआई दोबारा समझा दीजिए। कहाँ से बेटा, कहाँ से समझा बताओ आपको? सर पीआई से। हाँ पीआई तो बेटा ये है, देखो आपका 1 अपॉन डी माइनस 1 टू होल पावर 3 आपने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा ये 2 पार्ट में है, तो हम क्या करेंगे इनको दोनों पार्ट में इसके साथ लिख देंगे, इसके साथ e की पावर x के साथ और 2 के साथ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन पूरी नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे इनको लिख लेंगे I1 I2, क्योंकि जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो गलत होने के चांस रहेंगे आपके, ठीक है। तो आप इनको पहले वाले को आपने I1 लिख दिया, इसको I2 लिख दिया। अच्छा बेटा आप निकालो I1 क्या है आपका, देखो I1 है 1 अपॉन डी माइनस 1 टू द पावर होल पावर 3 e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखो बेटा कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू कितनी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो हम 1 पुट करेंगे तो देखो क्या बनता है, 1 पुट करते ही है ना 0 बनना है बेटा, देखो 0, तो 0 बनने का रूल फेल हो गया, तो हम क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई किया और हमने डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d कर दिया, ठीक है। तो 3d माइनस 1 टू द पावर 2 बन गया। अब अगेन आपने पुट करा इसमें, अब अगेन 0 बनना है तो अगेन आपने मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर बेटे अगेन रखा आपने अगेन, तो इसमें 3 बार फेल हो गया रूल, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ आप सेकंड वाले केस में I2 में, जब I2 आप निकाल रहे हो तो उसमें क्या बनना है 2 है, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा बेटा। अच्छा अब ये रूल कब लगता है, e टू द पावर ax हो, तो e टू द पावर ax को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 1 है तो e टू द पावर 0 इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए, ठीक है। तो हमें क्या पुट करना है यहाँ पर, कोएफिशिएंट बेटे क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट 0 है, तो d इज इक्वल टू 0 पुट करना है इसमें, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी सर -2। हाँ -2 आ जाएगा बेटे 0x, तो इसको बेटे हम -2 लिख देंगे, आ गया ना, इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया बेटा एग्जाम में आपके में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर बेटे आपका ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, गलत लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अच्छा बेटे समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताओ पहले। सर हाँ यस सर आ सर, गया। जैसे क्वेश्चन में d की वैल्यू 2 थी, इसमें 1 है, तो d की वैल्यू डिटरमाइन कैसे हो रही है? कैसे बेटे d की वैल्यू डिटरमाइन मतलब सर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने d को 2 पुट किया था ना सब में और फिर हाँ चेक किए थे। बेटा वहां पर इसको देख के किया था, देखो ये देखो हमारा रूल होता है ना बेटा, रूल होता है e टू द पावर ax होता है, ax है ना, तो यहाँ पे a हो ना, इसको पुट करते हैं, d इज इक्वल टू a पुट करते हैं, ये रूल था हमारा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर e टू द पावर 2x है, तो d इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा कितना है 1। कितना है 1 है, तो 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। यस सर, थैंक यू हाँ सर। पुट कर दो बेटे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी गेट, तो हमारा आपका आ जाएगा पी आई इज क्या है, पी आई एक्स क्यू बाई 6 e टू द पावर x -2, बेटे -2 है ये, तो बेटे हमारा पी आई आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है हमारा बताइए, कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है बेटा, ध्यान रखना CF लिखना पड़ेगा बेटे आपको, CF भी लिखना होगा एंड PI, देन वी गेट द आंसर, लिख लोगे ना, ये काम तो आपको करना है, ठीक है बेटा, क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। यस सर, यस सर आ गया। यस सर। हाँ क्वेश्चन सारे समझ में आ गया बेटा, बस आप करना स्टार्ट कर दो क्वेश्चनों को, ठीक है। अच्छा बेटे कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, ये आपको करने हैं, ठीक है, मैं इनके आंसर भेजूंगा, ये क्वेश्चन करने हैं आपको बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज देखो बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में, देखो क्या लिखा है सॉल्व,
मैं सिर्फ हिंट दूंगा इसकी, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई। बेटे यहाँ पे दे रखा है देखो, यहाँ पे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया बेटे आपको। अब बताइए ई टू दी पावर एक्स का ही एक्सपेंशन लगेगा इसमें, है ना, तो कैसे करोगे, इसको खोल लोगे इसको आप, बस क्वेश्चन में यहीं तक होगा बेटा आपका। अब क्या आपको करना कैसे है इसको लिख लोगे 1 प्लस ए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर। अब हो जाएगा क्वेश्चन ना, इजीली हो जाएगा, सी आप इससे निकल आएगा, पी इससे निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, है ना, तो इसका आंसर भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, सॉल्व डी प्लस टू और डी माइनस 1 टू दी पावर 2 वाई इज इक्वल टू दे रखा है बेटे ई टू दी पावर माइनस 2x प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक x। तो बेटे देखो ये वाला भी है, आपको इजीली हो जाएगा, 2 पार्ट में होगा इसका पी आई, इसके साथ, बट बेटे इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होता है हाइपरबोलिक। अब देखो इसके हिंट देखना बेटे, ध्यान रखना 2 फंक्शन होते हैं आपके, एक तो होता है आपका साइन हाइपरबोलिक, मैं लिख दूं साइन हाइपरबोलिक ax लिख देता हूं बेटा, ax है ना, क्या होता है फॉर्मूला e टू दी पावर ax माइनस ई टू दी पावर माइनस ax बाई 2। अगर आपका जाए cos हाइपरबोलिक ax हो e टू दी पावर ax प्लस ई टू दी पावर माइनस ax बाई 2। अब बेटा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हमारे क्वेश्चन में क्या है साइन हाइपरबोलिक 1x, मतलब 1x तो क्या बनेगा ई टू दी पावर x, है ना बेटा। तो इसको क्या लिख लोगे आप, इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको क्या लिख लोगे, ये तो बेटे ई टू दी पावर माइनस 2x रहा, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी 2, इसकी वैल्यू बन जाएगी ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस x बाई 2। अब बेटे हो जाएगा क्वेश्चन, इजीली हो जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो बच्चे गलती करते हैं वो यही यस सर, फॉर्मूला भूल जाते हैं बस, ई टू दी पावर x ई टू दी माइनस x। जब बच्चा भी एक्सपेंसिव डर जाते हैं, और क्या दे दिया हमें, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये बेटा आया है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन करने बेटे आपको। एक क्वेश्चन और है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप कर लोगे। मैं सिर्फ आपकी हिंट दे रहा हूँ इसकी ना, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये क्वेश्चन बेटे आपका, y डबल डैश प्लस 6y डैश, y डबल डैश मीनिंग जानते हो क्या होता है, डी स्क्वायर, यस डबल डैश, हाँ y डबल डैश मीन्स डी स्क्वायर, y डैश मीन्स डी, ठीक है बेटा, डी वाई होता ना 13, y इज इक्वल टू दे रखा है 18 ई टू दी पावर माइनस 2x। पर बेटे कंडीशन गिवन है यहाँ पे, y 0 इज इक्वल टू गिवन है 0 और y डैश 0 इज इक्वल टू 9। बेटे कल क्वेश्चन किया था, याद है ना हमने, तो आप बेटे क्या निकाल लोगे, आप y निकाल लोगे, फिर उसको कंडीशन लगा के सॉल्व कर लोगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना इस क्वेश्चन को आप, हो जाएगा। तो बेटे ये अगर ये 6 क्वेश्चन कर लिए आप, सारे क्वेश्चन कर लोगे, ई टू दी पावर ax के क्वेश्चन क्लियर बेटे, आपको ही बताओ। फर्स्ट केस हमारा क्लियर हो गया बेटा, सब बच्चों को समझ आया। फर्स्ट केस ई टू दी पावर ax वाला केस सबको क्लियर है ना, यस सर। चलो बेटा अब हम कराते हैं सेकंड केस, रुको सेकंड केस बताते हैं बेटे आपको, थोड़ा सा पीपीटी ऐड करनी होगी इसमें। सेकंड केस x इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी, दोनों का बेटे रूल सेम होता है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों का सेम रूल होता है आपका, साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी। साइन और cos का जब होता है ना, तो उसमें हम लिख देना फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू 1/f/d साइन ax प्लस बी और cos ax। बेटे या तो साइन होगा cos, एक साथ नहीं होंगे दोनों साइन cos, ठीक है ना, या तो एक बार में साइन होगा या एक बार में cos होगा, क्लियर है, इस तरह से होगा आपका। तो दोनों के केस में क्या होता है, इन बोथ केसेस वी राइट एफ डी इन द टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर ओनली। क्या करें बेटे, इसको हम जो एफ डी होगा ना हमारा फंक्शन, उसको हम डी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे। क्यों लिखते हैं इसका रूल अभी बताएंगे बेटे, क्योंकि साइन और cos हमेशा डी स्क्वायर पे वर्क करते हैं, ठीक है, ax प्लस बी, क्लियर, यहां तक बताओ, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम क्या पुट करेंगे बेटे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। बेटे ध्यान से देखना, इसको माइनस ए स्क्वायर, बच्चे क्या करते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है बेटा, ये नहीं होता। क्या करते हैं हम, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं साइन और cos दोनों में। तो क्या बना बेटे, देखो दिस बिकम्स 1/5
माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा बेटे साइन और कॉस, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, बहुत केसेस में। ठीक है, कंडीशन क्या रहेगी आपकी? कंडीशन ये रहेगी बेटे आपका एफ माइनस ए स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका जीरो हो जाएगा तो फेल हो जाएगा ना। इफ अगर जीरो है, इफ फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर बेटे अगर जीरो है, उस केस में क्या होगा? ठीक है, रूल्स ऑफ पी आई फेल्स, तो उसमें क्या करेंगे हम? सो पी आई इन दिस केस इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटे? हम क्या करते थे, हम x से मल्टीप्लाई करोगे और डिफरेंशिएशन कर दोगे इधर, है ना, विद रेस्पेक्ट टू d, तो बेटे ये बन जाएगा हमारा 5 डैश बन जाएगा, 5 डैश, क्लियर? 5 डैश बन जाएगा, 5 डैश माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये बना बेटे। कंडीशन यहाँ पे भी यही रहेगी, सेम कंडीशन, 5 डैश माइनस ए स्क्वायर विल नेवर जीरो। ठीक है, अगर बेटे ये भी जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डी कर दोगे। ठीक है, ये प्रोसीजर चलता है आपका। ठीक है, तो बेटे इस पूरे प्रोसेस को हम एग्जाम्पल तो समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे ना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, हाँ ये देखो बेटा, बहुत ही सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अच्छा बेटे, एग्जाम में कई बार आ रखा है, एग्जाम ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स में कई बार आ रखा है। देखो ये क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी आई पूछा, फाइंड द पी आई ऑफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये बेटा आपका साइन ए एक्स प्लस बी, और बेटे कभी कभी साइन ए एक्स भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है ना, और बेटे साइन ए एक्स भी लिखा होता है आप। ठीक है, ए एक्स मतलब इसमें बी की वैल्यू जीरो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो बेटे पी आई निकालना है आपको, तो लगा फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी, एफ डी मीन्स डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। बेटे हमारा रूल क्या है, क्या करते हैं हम, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं। तो बेटा कर दो पुट, इसमें देखो क्या बनता है, जैसे ही आपने पुट किया डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुट किया, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। फेल्स हो गया बेटे आपका, है ना, रूल्स फेल्स हो गया ना। तो फेल हो गया तो क्या करोगे बेटे, ये गलत हो गया, इसका मतलब अब क्या करोगे, है ना। तो हम बेटे इसको स्टार्ट करेंगे दोबारा, हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ना बेटे इसी को तो करते हैं, देखो हाँ, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, विद रेस्पेक्ट टू d, ये बन गया आपका, और साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा। अच्छा इधर देखो बेटा थोड़ा सा, d मीन्स बेटे क्या होता है, d मीन्स ध्यान रखना, d मीन्स होता है d ओवर डी एक्स। इसका बेटे मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन डी मीन्स क्या होगा, 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। बेटे याद रहेंगी बातें आपको, मीन्स डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन डी मीन्स इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा x अपॉन 2 एज इट इज, बेटा ये इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखो डी एक्स लिख दिया। ठीक है, तो क्या बना बेटा x अपॉन ए, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, बेटे माइनस में होता है ना, माइनस अपॉन ए। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया बेटे इसका, बेटे ये गलत लिख दिया, 2 था ये सर, तो क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटे, ये आंसर आ गया। बेटे ध्यान रखना बेटे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि पीआई में तो कोई कांस्टेंट नहीं आता ना, कांस्टेंट आते हैं हमारे सीएफ में, पीआई में कोई कांस्टेंट नहीं आता। याद आ गया बेटे, क्वेश्चन समझ आ गया, कैसा लगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बेटे आया है एग्जाम में आपके में। ठीक है ना, क्लियर है बेटा क्वेश्चन? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चन बेटे 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटे सॉल्व, देखो ये क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर
सॉरी डी क्यू बेटा, डी क्यू प्लस 1 y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन बेटे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है बेटा ये वाला। देखो तो सॉल्यूशन पहले निकालो बेटे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बनेगा, एम क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलता है एलएचएस से, ध्यान रखना। पीआई निकलता है आरएचएस से हमारा। तो बेटे इसके फैक्टर क्या बनेंगे, m प्लस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम इज इक्वल टू 0। ये होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू, याद रखना फॉर्मूला, कल भी बताया था मैंने। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रखना ये फॉर्मूलों को, ठीक है। चलो तो बेटा यहां से सॉल्व करो आप। m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे सॉल्व करोगे m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व किससे करोगे आप, श्रीधराचार्य से, तो ना तो m इज इक्वल टू क्या, डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटे 1/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/4, ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो लिख दो CF डायरेक्ट इसका। पहले वाले में लिखोगे C1 e टू द पावर माइनस x। ये बेटे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है ना। तो इसका लगा दो फॉर्मूला e टू द पावर अल्फा x, अल्फा है 1/2x, ठीक है। C2 cos बीटा अंडर रूट 2/x, ठीक है, प्लस C3 साइन बीटा अंडर रूट 3/x, ठीक है बेटा, ये हो गया आपको। अच्छा अब पी आई बेटे मेन बेसिकली हम पी आई सीख रहे हैं बेटे हम इसका। तो पी आई बताओ क्या होगा, पी आई 1/dq प्लस 1 है ना, dq प्लस 1 है बेटे आपका, और क्या है आपका साइन 2x प्लस b है ना बेटे, 2x प्लस 1 है बेटे आपका। तो हम क्या पुट करेंगे बेटे, सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो इसको क्या लिख देंगे बताओ, इसको हम लिख देंगे डी स्क्वायर इंटू डी और प्लस 1, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक बताओ, नो सर। ठीक है बेटा। डी स्क्वायर फॉर्म में क्यों, साइन और कॉस कभी भी आ जाए ना तो हम उसको डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं उसको, ठीक है। क्यों लिखते हैं, क्योंकि साइन और कॉस डी स्क्वायर पे ही लगता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या पुट करेंगे, देखो बेटा अब हम पुट करेंगे, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक बेटा। अच्छा बेटा ए हमारा कितना है, A2 है, तो हम क्या पुट करेंगे -2 स्क्वायर। तो बेटा क्या पुट करेंगे -4 पुट करेंगे, ध्यान रखना इसको। क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। और बेटा ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू 2 है, तो -2 स्क्वायर -4 पुट करो, करो इसमें तो क्या बनता है, ठीक बेटा। इसको बेटा पहले लिख दो बेटा, इस वाले साइन को प्लस को पहले लिख देता हूँ ना, प्लस को पहले लिख दो -4d। बताओ बेटा किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत हो मुझे बताओ जल्दी, किसी बच्चे को दिक्कत है यहां तक, जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है बेटा। अब एक बताओ, एक प्रॉब्लम बेटे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, साइन कोस का फॉर्मूला जब लगता है जब डी स्क्वायर हो, और डी स्क्वायर हमारे में इसमें आ नहीं रहा कहीं पर, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं बेटा 1 + 4d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, रेशनलाइज कर दें इसको, ठीक है। तो क्या करें, 1 + 4d से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया हमने, और 1 - 4d तो बेटे था, इसका बेटे रेशनल फैक्टर क्या बनेगा, इसका कंजुगेट रेशनल फैक्टर बनेगा 1/4d बन जाता है ना, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सिंपल। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत बेटा, डी से नहीं करेंगे बेटा, इसका फैक्टर देखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कंजुगेट फैक्टर देखते हैं, हम रेशनलाइज करते हैं ना। तो इसके 1 - 4d है, तो हम किससे करेंगे 1 + 4d से। अगर बेटा यहाँ पे 1 + 4d होता तो हम करते 1 - 4d से करते, प्लस 4d होता तब, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में हमने कर दिया। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को, जल्दी बताओ, नहीं है ना। चलो बेटा देखो क्या बनता है, नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा ये क्या बनता है, देखो 1 + 4d एज इट इज, बेटे ऊपर रहेगा ना एज इट इज। अच्छा ये बेटे क्या बनेगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - 4 और d स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखना इसको 4 स्क्वायर d स्क्वायर बनेगा, sin 2x + 1। तो बेटा क्या अपना देखना, ये तुम्हारा बन गया 1 + 4d अपॉन
1 माइनस 16 और बेटे डी स्क्वायर, ठीक है। और बेटे क्या पुट करता है बताओ, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यानी माइनस ए मतलब 2 स्क्वायर है, तो -4 पुट करना है बेटे आपको। चलो -4 पुट करो तो क्या बन जाएगा देखो, 1 + 4d और 1 माइनस 16 इंटू बेटे -4, क्या बनेगा जल्दी बताओ इसे, क्या बन जाएगा ये, 1 + 4d, हाँ 65 बन जाएगा, ठीक है। 64 + 1 65। क्लियर है यहां तक आपको, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो बेटे, ये 1/65 एज छोड़ो बेटे, नॉर्मल है, ठीक है। अब इसका बेटे मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका sin 2x + 1 + 4 इंटू डी sin 2x + 1, ठीक है। ये बन गया आपका 1/65, ठीक है बेटा। देखो sin 2x + 1, बट डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स बताया था ना, डी मीन्स डिफरेंशिएशन, और 1/d मीन्स बेटे होता है इंटीग्रेशन, ध्यान रखना इंटीग्रेशन होता है, इसको बेटे याद रखना इस फॉर्मूलों को, ठीक है। डी अकेला डी हो बेटा, ठीक है बेटा। अगर बेटे कहीं पर 1d + 1 है बेटे तो वो डिफरेंशिएशन नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ सिंगल डी होता, 1/d होता तो डिफरेंशिएशन हो जाता है, सॉरी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसे ये ध्यान देना इस चीज को, ठीक है बेटा। चलो तो क्या बना आपका, ये डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन 4 तो बेटे पहले से है, तो बन जाएगा आपका cos 2x + 1 और इंटू 2, तो बेटे 8 बन जाएगा आपका। ये आपका क्या आ गया, पीआई आ गया। तो समय बेटे कितना आसान है पीआई निकालना है, क्या नहीं। तो मैंने दोनों बता दिया, रूल फेल वाला बता दिया और विदाउट फेल वाला बता दिया। अच्छा बेटे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा बताओ, कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF + y = CF + PI, ठीक है बेटा। तो CF का बेटे वैल्यू लिख दोगे और PI भी लिख दोगे, एंड यहाँ पे लिख दोगे आंसर, ठीक है। ध्यान रखना बेटा CF + PI एक साथ लिखना होता लास्ट में, तब आपका आंसर माना जाता है। कैसा लगा क्वेश्चन, तो बेटे ये दोनों फॉर्म आपको समझ में आई आज की, बताओ। आज हमने 2 फॉर्म सीखे, e⁴ax और sin ax + b, ठीक है बेटा। कल 2 को सिखाएंगे और देखो कितना आसान है, फिर आपकी हाफ यूनिट खत्म हो रही है आपकी कल, है कि नहीं। जैसी बेटे आपकी हो जाएगी, इसमें से आपका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है यहाँ से। अब देखो जितने क्वेश्चन आपने कर रखे इन्हीं में से आना है, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, है ना। इनको अच्छे से करो क्वेश्चनों को, इनको एक बार 2 बार करो अपनी रफ कॉपी में अपनी में, है ना। पहले फेयर में नोट कर लो इनको, फिर करो, ठीक है बेटा। मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको। ओके सर, Yes, sir. थैंक यू सर।